Hello everyone. Today I am starting the chapter number 8, that is a cell structure and functions. I hope you have already studied about the first 7 chapter and this is the chapter number 8. I will provide you from the chapter number 1st to 7 after this chapter. Okay. So we will start the chapter number 8, that is a cell. First of all, what is the means of cell? We can say cell is the unit of life. Cell is the unit of life. एग्जाम्पल जैसे हम वॉल्यूम की यूनिट लेते हैं लीटर में, जैसे हम अदर चीज़ की यूनिट लेते हैं, वैसे ही मान सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लाइफ का जिसको हम बोलते हैं सेल, या कह सकते हैं क्या सेल क्या है, ये यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या हो गया आपका, यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात आती है कि डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, और इन्होंने एक कार्क क्या होता है, कार्क एक हम बोल सकते हैं वुड होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक कार्क से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के हेल्प से कार्क में 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिस्कवर किया सेल को। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है कि वो जो सेल थी वो कैसी थी, वो सेल आपकी थी नॉन लिविंग। कैसी थी, नॉन लिविंग, या इसको हम डेड सेल बोल सकते हैं, नॉन लिविंग और डेड सेल। बट 1665 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बट 1674 में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कहाँ से किया लिविंग सेल की डिस्कवरी, उसको इन्होंने किया पॉन्ड से इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ओके, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि लिविंग और नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब यहाँ पर सेल के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, तो उस घर में क्या होता है, ब्रिक्स लगे होते हैं, ईंट लगे होते हैं। तो ईंट क्या है वहाँ पे, एक सिंगल ब्रिक या एक सिंगल ईंट क्या है वहाँ पर यूनिट का काम करेगा। वैसे ही हमारी जो होल बॉडी है उसमें सेल क्या करता है, एक यूनिट का काम करेगा। अगली हेडिंग हमको देखना है हमें, ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। मीन्स जो सेल होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकती है। किसी में सेल का नंबर ज़्यादा हो सकता है तो किसी में कम होगा, कहीं पर शेप छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं पर साइज छोटी या बड़ी होगी। मीन्स शेप डिफरेंट भी हो सकता है। सबसे पहले हम सेल नंबर की बात करते हैं या नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। सपोज नंबर ऑफ सेल 2 टाइप का होता है। एक होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मिलती है, उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेल पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर समझना है नंबर ऑफ सेल का सेंस क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेल होती है, एक ही सेल पाई जाती है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, अगली बात आती है, इसके बाद क्या होगा, मोर देन वन सेल। इसमें 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में क्या है कि सिंगल सेल होती है तो उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जब मोर देन वन सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, जिसमें आपका ह्यूमन आएगा, काऊ आएगा, ये सब चीज़ें किसमें आ गए, ये सब आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दें इस पैराग्राफ में, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। क्लियर बात। हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा अभी तक कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ था,
उसमें डेड और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया। आफ्टर देन हम देख रहे हैं कि सेल नंबर पर कैसे बेस करता है। नंबर का मतलब है अगर किसी की बॉडी में सिंगल सेल है उसे यूनिसेलर बोलेंगे, और मोर देन वन सेल है तो मल्टी सेलर बोलेंगे। अगली हेडिंग आती है शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल का मतलब है कि शेप, यहाँ पर सेल का शेप फिक्स नहीं होता। कोई शेप आपको मिल जाएगा, सर्कुलर मिलेगा किसी में, तो किसी में रेक्टेंगल मिल सकता है, किसी में इस तरह सेल मिल सकता है आपको। कहने का सेंस ये है कि सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी में आपको स्फेरिकल टाइप का मिलेगा, जबकि स्पिंडल शेप कहाँ मिलता है, मसल सेल में मिलता है, और ब्रांच सेल कहाँ मिल रहा है, वो आपको नर्व सेल में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो शेप ऑफ सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगली बात आ रही है साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल का मतलब है कि स्मॉलर साइज का भी सेल हो सकता है और कुछ बिगर साइज का भी सेल हो सकता है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट साइज देखें, स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एग्जांपल मिलता है, आपकी इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन बुक में भी दिया होगा। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है वो? आपका है माइकोप्लाज्मा। इसी को हम ब्रैकेट में PPLO बोलते हैं, PPLO। स्मॉलेस्ट सेल साइज ऑफ सेल अगर कोई पूछता है बोलेंगे सर वो होगा माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि ज़रा बताओ बेटा लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट में आप क्या नाम बताओगे? आप बोलोगे सर वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। अगर कोई आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट क्या होगा, सपोज कोई आपसे कहता है लॉन्गेस्ट क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट आप क्या बताओगे? बोलोगे नर्व सेल। क्या बोलोगे? बोलोगे नर्व सेल। क्लियर हो गया? मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सेल में यूनिसेलर और मल्टीसेलर हो सकता है। शेप में किसी का स्फेरिकल होगा, कोई ब्रांच सेल होगा, ऐसे अलग अलग शेप भी हो सकता है। और साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। स्मॉलेस्ट साइज़ की अगर बात करोगे तो स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। लार्जेस्ट किसकी होती है? वो होती है आपकी ऑस्ट्रिच एग का। जबकि लॉन्गेस्ट किसका होगा? वो आपका होगा नर्व सेल्स का होता है। राइट। अब अगली बात आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए, सेल जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे टिश्यू का। सेल जो होते हैं वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है ऑर्गेन। क्या बनाएगा? ऑर्गेन बनाएगा। ऑर्गेन क्या बनाएगा? ये बनाता है ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? बनता है बॉडी। ओके, सबको ध्यान रखना है। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? उससे बनता है बॉडी।